नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व बताऊंगा साथियों। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 से हल करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो इस प्रश्न में कहा गया साथियों, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। प्रश्न बहुत ही आसान है। चलिए इस प्रश्न को हम सभी लोग हल करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसको लिखेंगे। तो क्या चीज़ दिया गया है साथियों आप लोग को? इसमें दिया गया है डी बराबर 7, यानी कि सर्वांतर जो है वो डी बराबर 7 दिया गया है। उसके बाद साथियों 22वां पद जो है, 22वां पद दिया गया है। तो 22वां पद बराबर साथियों आपका 149 है, तो 149 लिख लेता हूँ। उसके बाद 22वां पद का सूत्र होता है ये प्लस 21 डी, ए प्लस 21 डी बराबर साथियों 149 है, तो 149 लिख लेता हूँ। उसके बाद अब इसमें डी का मान लाकर मैं रखता हूँ, तो ए प्लस 21 गुणे डी का मान 7 है, तो 7 बराबर 149 हो जाएगा। उसके बाद साथियों ए प्लस 21 और 7 का गुणा होगा, तो आपका जो है साथियों 147 आ जाएगा। 147 7 का नियम 7 7 दूना 14, यानी कि 147 आ जाएगा बराबर 149, तो 149। उसके बाद साथियों 147 को इधर भेजेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 149 माइनस का 147 इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद ए बराबर 149 में से 47 को घटाया जाएगा, तो आपका ए बराबर 2 आएगा साथियों। ए बराबर आपका 2 आ गया। इस प्रकार से आपको प्रथम पद और सर्वांतर दोनों पता हो गया। तो आपको जो चीज़ ज्ञात करना है अब आपका ज्ञात हो जाएगा साथियों। आपको 22वें पदों का योग ज्ञात करना है। तो 22वें पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे साथियों। 22वें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 22वें पद का योग ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो पदों के योग का सूत्र होता है साथियों एस एन बराबर n/2। उसके बाद आपका 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी का सूत्र मैं लगा देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, मान को लाकर पुटअप करेंगे। तो साथियों 22वां पद का था, यानी कि n का मान दिया है, तो s22 बराबर n का मान 22 है, तो 22/2 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणे ए का मान आपका कितना, ए का मान 2 आया है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। उसके बाद प्लस n का मान 22 है, तो 22 माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है, तो 7 को रख दिया जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 11 दूना 22 यानी कटेगा तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 यहाँ पर ब्रैकेट में 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। उसके बाद प्लस में 22 में से 1 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा। और डी का मान आपका 7 है, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। तो 21 में से 22 में से 1 घटाएंगे तो 21, 21 गुणे 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 21 11 इंटू इंटू 4 प्लस 21 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 एक नियम 7 7 दूना 14, यानी कि 147 हो जाएगा। इस प्रकार से उसके बाद साथियों 11 गुणे 147 और 4 को जोड़ा जाएगा तो आपका आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 51। इसको जोड़ने पर तो यहाँ पर 151 कर लीजिए, 151। उसके बाद 11 का गुणा 151 में अगर आप करते हैं तो आपका, तो इसका आंसर आपका 16 और 61 आएगा। 16 61 यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो ये रहा इस प्रश्न का हल, एक बार आप लोग देख सकते हैं। ये आपका 5.5 का 7वां प्रश्न है। तो यही आपका 22वें पदों का योग है। चलिए अब हम लोग अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न ये रहा साथियों 7वां प्रश्न। इस प्रश्न में कहा है किसी एपी का प्रथम पद -5 और अंतिम पद 45 है। यदि इस एपी के पदों का योग 120 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न कुल मिलाकर बहुत ही आसान है। ये भी इसमें इस प्रश्न को हल करने में हमें बहुत ही आसानी प्राप्त होगी। साथियों कहा गया है कि आपका प्रथम पद जो है, प्रथम पद -5 है, तो प्रथम पद बराबर मैं लिख लेता हूँ। प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, ए बराबर -5। उसके बाद साथियों अंतिम पद कहा है, यानी कि या तो ए बेस एन
या तो यल से लिख सकते हो। तो ये आपका 45 दिया गया है, मैं 45 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद साथियों पदों का योग दिया गया है, पदों का योग यानी कि SN बराबर दिया है 120, तो मैं 120 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं पदों के योग का सूत्र लगाएंगे, तो पदों का योग का सूत्र होता है SN बराबर n/2 उसके बाद ए प्लस यल होता है, तो ए प्लस यल लिख देता हूँ। और यहाँ पर पदों का योग 120 है, तो 120 लिख देता हूँ। उसके बाद यन का मान आपका पता नहीं, यन का मान कुल मिलाकर ज्ञात करना है आपको, तो ऐसे रहने दीजिए इसको। तो n/2, उसके बाद ए का मान -5 है, तो -5। उसके बाद में एल का मान 45 है, तो +45 कर दीजिएगा। उसके बाद 120 बराबर करके लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका n/2 उसके बाद गुणे में 45 में से -5 जाएगा तो 40 आ जाएगा, और 40 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका जो मान प्राप्त हुआ है वो 120 इज इक्वल n/20 प्राप्त हो, 20 को इधर भेज देंगे तो 120 बटे 20 हो जाएगा, बराबर n है तो n हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 साथियों आ जाएगा। तो यानी कि n का मान जो प्राप्त होगा वो आपका 6 आ जाएगा। इस प्रकार से n का मान जो आपका आया है वो 6 आ जाएगा। तो n का मान आपका 6 गए, यानी पदों की संख्या आपका ज्ञात हो गया। इसमें प्रश्न में पदों की संख्या भी पूछा था और सर्वांतर भी पूछ रहा है। तो सर्वांतर का सूत्र अब हम लगाएंगे, तो सर्वांतर निकालने के लिए आप a बेस n बराबर सूत्र लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी, तो इंटू डी का डी लिख दीजिए। उसके बाद a बेस n का मान 45 है, तो मैं 45 लिख लेता हूँ। 45 इज इक्वल a का मान प्रथम पद आपका -5 है, तो यहाँ पर -5, उसके बाद प्लस n का मान 6 आया है तो 6 -1 हो जाएगा। उसके बाद d का निकालना है सर्वांतर, ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद 45 प्लस -5 को इधर भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 गुणे डी हो जाएगा। उसके बाद 45 और 5 50 हो जाएगा, 50 बराबर 5 गुणे डी हो जाएगा। 5 को इधर भेजेंगे तो 50/5 बराबर डी है, तो डी हो जाएगा 5×2 50, यानी कि डी बराबर जो आपका मान आएगा वो 10 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार सर्वांतर भी आपका निकल चुका है। तो आपका जो है यहाँ पर पदों का योग जो है n 6 आ गया है, सर्वांतर आपका 10 आ गया है। हमें प्रश्न में जो चीज़ पूछा गया था हमने ज्ञात कर दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप सभी को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। तो प्रश्न संख्या 8 में कई प्रश्न दिए गए हैं, इसको हमें इस प्रकार से हल करना होगा साथियों। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं हम सभी लोग इस प्रश्न को। मैं आपको कुछ प्रश्न का हल बता दूंगा, उसके बाद कुछ प्रश्न का हल आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, क्योंकि सेम प्रश्न है तो मैं आपको कितना बताऊंगा, तो कुछ प्रश्न आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ मान दिया गया उसको मैं लिख लेता हूँ। देखिए, प्रथम पद ए दिया है, सर्वांतर दिया है। उसके बाद ए बेस एनवा पद दिया है, एन और एस एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो है मान निकाल करके सूत्र लगा देंगे। तो मान तो आपका दिया ही, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा प्रश्न में। तो अब हम सूत्र लगाते हैं साथियों। सूत्र क्या होता है, ए बेस एन इज इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी का सूत्र लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि मान कितना दिया गया है, तो ए बेस एन का मान 50 है, तो 50 बराबर ए का मान 5 है, 5 रखा जाएगा, प्लस एन का मान तो आपको ज्ञात करना है, तो एन का मान ऐसे रहने दीजिए। -1 है, -1 इंटू डी का मान 3 है, तो 3 रखते हैं। उसके बाद 50, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 3 है, तो इंटू 3 रख दीजिएगा। उसके बाद 50 में से 5 घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। उसके बाद 45 इज इक्वल n-1 इंटू 3 है तो 3, और 3 को इधर लाएंगे तो 45/3 हो जाएगा, बराबर n-1 है तो n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, ये 45 तो इससे डिवाइड हो सकता है, 15×3 = 45, यानी कि 3 आ जाएगा, आपका जो है 15 आ जाएगा। इस प्रकार 15 बराबर आपका आ जाएगा n-1, और 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 + 1 बराबर n हो जाएगा। इस प्रकार से n बराबर आपका जो आंसर आएगा वो आपका 16 आ जाएगा। इस प्रकार n का मान निकल चुका है। अब यानी कि हमें ये n का मान निकालना, तो n निकल गया, अब हम यस n निकालेंगे। तो यस n का सूत्र क्या होता है, यानी कि पदों का योग। तो एस एन पदों का योग का सूत्र होता है n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a
2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है तो इंटू डी। उसके बाद इसमें मान को लाकर पुटअप करते हैं तो n का मान आपका 16 आया है तो 16/2 हो जाएगा। उसके बाद 2 गुणे ए का यानी प्रथम पद ए का मान कितना है, प्रथम पद ए का मान 5 है। उसके बाद प्लस n का मान आपका 16 है तो 16 माइनस 1। उसके बाद डी का मान आपका डी का मान 3 है तो 3 रखा जाएगा। यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो उसके बाद ब्रैकेट में 8 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, 15 गुणे 3 हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद 8, उसके बाद ब्रैकेट में 10 प्लस 15 तियाँ 45 हो जाएगा। उसके बाद 45 और 10 तो 8 गुणे 45 और 10 आपका 55 55 हो जाएगा। अब यहाँ पर 55 का गुणा 8 में कीजिए तो 55 का गुणा 8 में करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा साथियों वो 440 आएगा, 440। इस प्रकार इस प्रश्न का हल हो जाता है, यानी कि पदों का योग हमारा निकल चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। ये रहा आपका 8वें प्रश्न का पहला प्रश्न। अब हम लोग 8वें प्रश्न का जो है दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो ये रहा 8वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न। इसमें प्रथम पद दिया गया है, उसके बाद 13वां पद 35 दिया गया है। डी और एस 13 हमें इसमें ज्ञात करना है। हर प्रश्न में यानी कि हमें अलग अलग मान ही ज्ञात करना होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है उसको लिखा जाएगा। प्रथम पद आपका जो है, प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं तो ए बराबर आपका 7 दिया गया है, 7 लिखते हैं। उसके बाद ए बेस 13 बराबर 35 है तो 35 को लिखते हैं। उसके बाद 13 जो है ये 13वां पद है, इसका सूत्र लगाएंगे। 13वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 12d। ए प्लस 12d बराबर आपका 35 है तो 35 लिखा जाएगा। यहाँ से प्रथम पद ए का मान दिया गया, ए का मान कितना है 7 है तो यहाँ पर 7 रख देते हैं। प्लस 12d बराबर का 35 है तो 35। उसके बाद आपका यहाँ पर 7 को इधर भेजेंगे तो 12d बराबर 35 माइनस का 7 हो जाएगा। उसके बाद 12d बराबर 35 में से 7 को घटाया जाएगा तो आपका मान प्राप्त होगा साथियों, आपका आंसर आएगा 28। तो मैं यहाँ पर 28 कर देता हूँ। उसके बाद डी बराबर 12 को इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा तो 28 बटे आपका 12 हो जाएगा। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 7/3 आएगा, यानी कि डी का मान आपका आ गया 7/3। इस प्रकार डी का मान निकल चुका है साथियों। अब हम क्या करेंगे, डी का मान निकल चुका है, हमें जो है यस 13 का मान निकालना है तो यस 13 का सूत्र लगा देंगे। तो चलिए अब हम सूत्र लगा देते हैं। 7/3 है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि सूत्र होता है पदों का योग यस एन बराबर होता है n/2। उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है तो इंटू डी कर देते हैं। इस प्रकार से अब इसमें हम मान ला करके रखेंगे, यानी कि यस एन की जगह पे हमें यस 13 लिखा गया है तो यस 13 बराबर, और इसका मतलब एन का मान आपका 13 है तो एन की जगह पे 13 रखेंगे बटे 2। उसके बाद 2 गुणे ए का मान आपका 7 दिया गया है, यहाँ पर 7 है ये देख सकते हैं तो यहाँ पर 7 को रखते हैं 7। उसके बाद में प्लस का एन का मान आपका 13 है तो 13 माइनस का 1। उसके बाद इंटू डी का मान आपको यहाँ से प्राप्त हुआ 7/3 तो डी का मान यहाँ से आप 7/3 रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो एस 13 बराबर ये हो जाएगा हमारा 13/2। उसके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, 12 गुणे 7/3 हो जाएगा। और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 4 तिहाई 12, यानी कि यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद एस 13 बराबर साथियों ये हो जाएगा 13/2। उसके बाद ब्रैकेट में 14 प्लस ये हो जाएगा 7 चौक 28। इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एस 13 बराबर ये हो जाएगा 13/2। उसके बाद में गुणे में 14 और 28 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 42 42 आ जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो 42 यानी कि 21 दूना 42 हो जाएगा। इस प्रकार हमें एस 13 बराबर मिलेगा 13 गुणे 21, और 13 का गुणा 21 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 273। इसी प्रकार से हमारा एस 13 का मान निकल चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं जो है प्रश्न नंबर 8वें के तीसरे प्रश्न पे। तो अब मैं क्या करता हूँ साथियों, मैं इस प्रकार से सारा प्रश्न तो हल करके बता नहीं सकता, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर प्रश्नों का हल का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। आप इसको किस प्रकार से हल किया गया है समझ लीजिएगा।
कैलकुलेशन सब कुछ विस्तार तरीके से किया गया है। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8वें के तीसरे का प्रश्न का हल। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसको ध्यानपूर्वक नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये चौथा है, इसमें जिस प्रकार से मान दिया गया है उस प्रकार मान लिख लिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इस प्रश्न का हल थोड़ा काफ़ी लॉन्ग है, तो यहाँ पर पहले इस प्रश्न को ऐसे आप सीधा हल कर लेंगे और सीधा हल करके यहाँ पर इसको समीकरण बना लीजिएगा। और समीकरण बनाने के बाद यहाँ पर जो है समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे तो आपका डी का मान निकल जाएगा। उसके बाद डी का मान इस प्रकार से निकाला गया है, तो इसका शेष कैलकुलेशन आपका यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल होता है। उसके बाद ये रहा 5वां प्रश्न। इस प्रश्न में जिस प्रकार से मान दिया गया है उस प्रकार पहले मान लिख लिया गया है। उसके बाद आपका सूत्र लगा दिया गया है, तो सूत्र आप लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो आपका सूत्र जिस प्रकार दिया गया उस प्रकार सूत्र लगा के मान लिखा गया। आप वीडियो को रोक करके एक एक स्टेप ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। नोट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बीच बीच में समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। मैं एक बार आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। उसके बाद ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में भी जिस प्रकार मान दिया गया है उस प्रकार मान को लिख लिया गया है। उसके बाद सूत्र लगा करके इसमें मान को रखा गया है। मान को रखने के बाद इस प्रश्न का हल काफ़ी लॉन्ग है। इसमें जो है आपको श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर मैंने श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग किया है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर इस मान को रख करके जब इधर हल किया गया है उसके बाद ये है 7वां प्रश्न। इस प्रश्न में भी जिस प्रकार से मान दिया गया है उस प्रकार से मान लिखा गया है। उसके बाद इसको यहाँ पर इस प्रकार से हल किया गया। तो इसमें n का मान पूछा गया था, n का मान निकाला गया है। यहाँ से d का मान पूछा गया था तो यहाँ से d का मान निकाला गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। उसके बाद ये रहा 8वां प्रश्न। इस प्रश्न में जो मान दिया गया उसको मान को लिख लिया गया है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सूत्र लगाया गया है, तो इस सूत्र में मान को रख देना है। ये रहा 8वां प्रश्न। इस प्रश्न को हम हल कर देते हैं साथियों। तो इस प्रश्न में इस प्रकार से मान दिया गया है। अब हम लोग सूत्र लगा देते हैं। तो उधर के प्रश्न आप लोग हल कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार मान दिया गया उस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दी गई उसको लिखेंगे। तो दी गई समांतर श्रेणी क्या है आपका 9, 17, 25 इस प्रकार डैश डैश करके दी गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर आपका हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले को घटा कर निकालेंगे, यानी कि 17 माइनस 9, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। इस प्रकार सर्वांतर का मान 8 आ गया। अब यहाँ पर पदों का योग जो है एसएन, यानी कि पदों के योग को एसएन से लिखते हैं। तो एसएन बराबर 636 दिया गया है, 636 लिख लेते हैं। उसके बाद सूत्र लगाएंगे। एसएन बराबर होता है सूत्र n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी है तो इंटू डी लगा देते हैं। इस प्रकार अब इस सूत्र में मान रखेंगे। तो एसएन बराबर 636 है, तो 636 बराबर करके n का मान कितना दिया गया है। n का मान साथियों आपका जो है, n का मान आपको निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए n/2। उसके बाद 2 गुणे a का मान आपका 9 दिया है तो 9। उसके बाद प्लस का साथियों आपका n-1 है तो n-1 इंटू जो है डी का मान कितना दिया, सर्वांतर कितना है आपका 8 आया है, 8 लिख लेता हूँ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 636 बराबर करके n/2, उसके बाद 9 दूना 18 हो जाएगा ये। उसके बाद प्लस का यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 8n-8, इस प्रकार से इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 636 बराबर का n/2, उसके बाद आपका 18 में से 8 घटाएंगे तो 10,
प्लस 8n इस प्रकार का बचेगा। उसके बाद साथियों 636 बराबर का यहाँ पर जो है हम कॉमन करते हैं 2, तो यहाँ पर n/2, उसके बाद 2 कॉमन करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर हमारा अंदर बचेगा 5, 5 प्लस 4n इस प्रकार बचेगा। उसके बाद 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 636 बराबर का यहाँ पर n का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 5n, उसके बाद प्लस का n का गुणा 4 में होगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4n स्क्वायर इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, 636 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n। उसके बाद 636 को इधर लाएंगे तो माइनस का 636 बराबर का 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका साथियों जो है गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड इसका तो बनेगा नहीं, तो इसका गुणनखंड जब नहीं बनेगा तो सीधी धारा 4 लगा देते हैं। तो सीधी धारा 4 लगाएंगे तो हमारा एक व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, और इससे तुलना करेंगे जब तो आपको ए का मान 4 मिलेगा, बी का मान आपका 5 मिलेगा, उसके बाद सी का मान -636 मिलेगा। इस प्रकार से 636 मिलेगा। अब यहाँ पर सीधी धारा का 4 का सूत्र होता है x बराबर साथियों माइनस का बी उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके बाद में बटे में 2a होता है तो 2a रख देते हैं। अब इसमें ला करके मान को पुटअप करेंगे, तो मान को पुटअप करते हैं हम सभी लोग। तो इस प्रकार हमने मान को पुटअप कर दिया, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए a बराबर 4, b बराबर 5, c बराबर माइनस का 636 दिया था। अब इस सूत्र में हमने मान को रखा, तो इस प्रकार यहाँ पर मान को जब रखा साथियों तो b की जगह पे माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में, उसके बाद b की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 4 गुणे a का मान 4 है, b का मान भी 4 है, तो उसके बाद c का मान -636 से माइनस का 636 रख दिया हूँ, बटे में 2 गुणे a का मान आपका 4 है तो यहाँ पर 2 गुणे 4 हो गया। उसके बाद x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में 5 25 प्लस उसके बाद 4 चौक के 16 गुणे 636 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। उसके बाद बटे 4 दूना 8 हो जाएगा। x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 प्लस इसका गुणा होगा तो आपका 10,176 आ जाएगा, बटे में 8। उसके बाद x बराबर माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट में इसको जोड़ने पर आपका यहाँ पर 10,221 आएगा, बटे में 8। उसके बाद x बराबर यहाँ पर माइनस का 5 और 10,201 का इसका वर्गमूल x यहाँ पर ये हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो उसके बाद साथियों आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फार्मूला लगाएंगे आप लोग, x बराबर माइनस प्लस माइनस 101 यानी 10,201 का वर्गमूल 101 होगा, बटे में 8 है। यहाँ पर एक बार धन चिन्ह लेंगे, तो धन चिन्ह लेकर हल करेंगे। n बराबर माइनस का 5 प्लस 101 बटे 8, तो बटे 8 यहाँ पर -5 निकालेंगे तो 96 बटे 8। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 यानी कि n बराबर 12, तो यही इसका आंसर हो जाता है। बस केवल आपको धन चिन्ह लेकर हल करना था, ऋण चिन्ह लेकर नहीं हल करेंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी है साथियों। तो इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को हल कर दिया। तो हम लोग का ये 10वां प्रश्न है। इस प्रश्न में भी एक एपी दिया गया है, यानी कि एक समांतर श्रेणी दिया गया है। उसके बाद इसमें कहा है इसका योग जो है -55 है, इसकी कितने पदों की आवश्यकता होगी, 2 उत्तर प्राप्त करके इस जो है कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेते हैं। दी गई समांतर श्रेणी इस प्रकार से दी गई है, -15 कामा -13 कामा -11 डैश डैश करके आगे तक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, जो और अन्य मान्य दिया गया है उसको लिखते हैं। तो यानी कि पदों का योग SN बराबर का -55 दिया गया है, -55 लिख लेता हूँ। उसके बाद और जो है प्रथम पद निकाल लेते हैं, तो प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं। तो प्रथम पद हमारा ए बराबर साथियों इस श्रेणी का पहला अंक हो जाएगा -15।
उसके बाद सर्वांतर निकाल लेते हैं, तो सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो डी बराबर दूसरे पद में से पहले को घटाना होगा, यानी कि -13 में से -15 को घटाएंगे तो ये +15 हो जाएगा। उसके बाद डी बराबर 15 में से 13 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इस प्रकार सर्वांतर का मान डी बराबर 2 आ गया। अब इस मान को हम ले जाकर सूत्र में रखते हैं, तो हमारा एस एन बराबर सूत्र होता है n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो डी रख देता हूँ। अब इसमें हम ले जाकर मान को रखेंगे। एस एन का मान -55 दिया गया है, -55 इस यहाँ पर रखते हैं, बराबर करके n/2 है तो n/2 कर देंगे। उसके बाद 2 गुणे ए का मान, प्रथम पद -15 है, -15, उसके बाद प्लस n का निकालना है, n-1 इंटू डी का मान आपका 2 दिया है, यहाँ पर 2 रख लेते हैं। -55 बराबर करके n/2 है तो n/2, उसके बाद -15 का गुणा 2 में करेंगे -30 हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर n में करेंगे तो 2n-2 हो जाएगा, 2n-2 आ जाता है। इस प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 इधर बट्टे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -55 गुणे 2 बराबर करके n, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -30 1 मिनट ऐसा करेंगे, -30 में से -2 जुड़ेगा तो ये -32 हो जाएगा, -32 हो जाएगा, प्लस 2n है तो 2n कर लेंगे। इस प्रकार का -32 प्लस 2n है, इस प्रकार लिख लिया गया। उसके बाद -55 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है -110 बराबर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा -32n प्लस ये हो जाएगा 2n², ये हो जाता है 2n² आपका। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो है इसको यहीं पे रहने दीजिए, -110 को इधर लाएंगे तो इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n² -32n, उसके बाद ये इधर आएगा तो प्लस का 110 हो जाएगा, बराबर करके 0 है तो 0 लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर अब इस तरीके से तो गुणनखंड हो नहीं सकता है, तो इसको और छोटा बना लेंगे। तो इसमें 2 से पूरे में भाग कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 2n²/2 -32n/2 प्लस का 110/2 हो जाएगा, बराबर का 0, 2/2, ये 16 दूना 32 हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर फिर आपका 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचा n² माइनस का 16n प्लस का 55 बराबर 0। यहाँ से अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 55 एक अन्यम 55, तो 11×25 55 और 11×5 16 हो जाएगा। तो n² माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 11n, उसके बाद माइनस का 5n, प्लस का 55 है तो प्लस का 55 बराबर 0 कर देंगे। वहाँ पर उसके बाद इसको हल करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो n कॉमन लेंगे तो n-11 यहाँ पर आपका बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर n माइनस आपका 11 यहाँ पर भी आ जाएगा, बराबर 0। उसके बाद n-5 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और n-11 आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। इस प्रकार से इसके आपको 2 वैल्यू प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग 0 लेकर के हल करेंगे, n-5 बराबर 0, तो n बराबर -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। उसके बाद n-1 बराबर n-11 बराबर 0, तो n बराबर 11 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। इस प्रकार n के एक मान ये प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा साथियों। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 36 है तथा प्रथम 16 पदों का योग 256 है, तो उसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यानी कि जिस प्रकार मान दिया गया है हम उस प्रकार लिखते हैं। 6 पदों का योग यानी S6 बराबर आपका 36 दिया गया है, 36 को लिखा जाता है। उसके बाद 10 पदों का योग कहा है, 6 पदों का योग और प्रथम 16 पदों का योग। उसके बाद यहाँ पर 10 पदों का योग, 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है।
तो यस 16 बराबर, यानी कि 16 पदों का योग कहा, तो यस 16 पदों का योग आपका कितना है साथियों, 256 है, तो 256 लिख लेंगे। उसके बाद उसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि यस 10 बराबर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह यानी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सूत्र लगाएंगे साथियों। तो पहले 36 पदों का सूत्र लगाएंगे साथियों। तो यहाँ पर आपका जो सूत्र होता है 6 पदों का सूत्र लगाएंगे। यस 6 बराबर n/2, उसके बाद ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी लिखते हैं। उसके बाद यस 6 यानी कि यस 6 का मान जो है आपका 36 दिया गया है, तो 36 रखते हैं। तो 36 बराबर, और n की जगह पे 6 दिया है, तो 6/2। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का आपका n का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। 6-1 इंटू डी है, तो इंटू डी रखा जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो 36 बराबर साथियों आपको मिलेगा यहाँ पर 3। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस का 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और डी का उसमें गुणा हो जाएगा, तो 5d आ जाएगा। इस प्रकार 3 को इधर भेज देंगे, इधर गुणे में है तो बटे में हो जाएगा, तो 36/3 बराबर का ये हो जाएगा 2a प्लस 5d हो जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे, तो 12×3 = 36, यानी कि आपको मिल गया 12 बराबर 2a प्लस 5d, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2a प्लस 5d बराबर 12। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इस प्रकार इसको समीकरण 1 मान लिया गया। उसके बाद अब यस 16 का सूत्र लगाएंगे, यानी कि यस 16 बराबर 256 है। तो यस 16 बराबर 16वां पदों का योग, तो यानी कि जगह पे 16 दिया है, तो यानी कि 16/2। उसके बाद 2a प्लस का n- यानी n की जगह पे 16, तो 16-1। उसके बाद इंटू डी है, तो इंटू डी, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो 8 आ जाएगा। और यस 16 की जगह पे आपका 256 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 256। उसके बाद बराबर का 8 यहाँ पर बच गया। उसके बाद 2a प्लस 16 में से 1 घटाएंगे, तो 15, और डी का गुण इसमें गुणा हो जाएगा। 8 को इधर लाएंगे, तो 256 बटे का 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका साथियों बराबर इधर का 2a प्लस 15d इस प्रकार से हो जाएगा। 256 में 8 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका 32 आ जाएगा। उसके बाद 32 बराबर 2a प्लस 15d, इसको या करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2a प्लस 15d बराबर 32 है। इसको समीकरण 2 मान लिया जाता है। इस प्रकार इसको समीकरण 2 मान लिया गया, या करके इसको इस तरीके से लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की सहायता से हल करते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को मैं घटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 2 माइनस 1 से, यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे, तो मैं दोनों समीकरण को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पे बाई माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। माइनस का 2a प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 15d में से 5d निकाल देंगे, तो यहाँ पर 10d बचेगा। 10d बराबर 32 में से 12 को घटाएंगे, तो आपका 20 बचेगा। यहाँ पर आपका 20 आ जाता है। उसके बाद 10 इधर भेजेंगे, तो d बराबर आपका हो जाएगा 20/10, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो d बराबर आपको मिलेगा 2। इस प्रकार से d का मान प्राप्त हो चुका है। अब इस प्रकार d का जो मान प्राप्त हुआ है, इसे ले जाकर आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, तो आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है 2a प्लस 5d। उसके बाद बराबर में 12 है, तो 12 लिख लेते हैं। उसके बाद साथियों 2a प्लस का 5 गुणे डी का मान जो आपका आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं डी का मान आपका 2 आया है, तो मैं डी की जगह पे 2 रख लेता हूँ। उसके बाद बराबर 12, यहाँ पर शुद्ध इसको हल करेंगे, तो 2a प्लस 5 दूना 10,
बराबर का 12 हो जाएगा। उसके बाद 2a बराबर 10 को इधर भेजेंगे तो 12 माइनस 10 हो जाएगा। उसके बाद 2a बराबर 12 में से 10 को घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद a बराबर 2 इधर भेजेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, इससे से कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर आपका 1 आ गया। यानी कि प्रथम पद का मान आपका 1 आ गया। आप क्या करेंगे, आपको जो है जिस पदों का योग का सूत्र जिस पदों का योग ज्ञात करना है उस पदों का 10 पदों का योग निकालना है तो 10 पदों का सूत्र लगा दीजिए। तो यानी कि यस 10 पदों का निकालना है योग, तो यस 10 बराबर n/2, उसके बाद में 2a प्लस का n-1 इंटू डी है तो इंटू डी लगा देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर मान रखते हैं तो S10 बराबर यानी कि जगह पे 10 दिया गया है तो 10/2। उसके बाद 2 गुणे प्रथम पद a का मान 1 आया है प्लस n का मान जो है आप कितना निकाले थे साथियों, n का मान आपको दिया गया है यानी कि n की जगह पे 10 दिया गया है तो यहाँ पर रखेंगे 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान आप लोग 2 निकाले थे तो 2 रख लीजिए। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो S10 बराबर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 एक अन्य में 2 प्लस का 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 9 गुणे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो S10 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। उसके बाद में 2 प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद 18 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो S10 बराबर 5 गुणे 18 और 2 20 हो जाएगा। उसके बाद S10 बराबर 20 का गुणा कर देंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि S10 यानी आपका 10 पदों का योग इस स्टूडेंट आंसर 100 आ जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो साथियों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11। कहीं भी कट पिट नहीं किया गया है, ध्यानपूर्वक हल कर लीजिएगा इसको आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या 12 है। इस प्रश्न में कहा है साथियों, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 दिया गया है। तो यानी कि दूसरा पद और तीसरा पद साथियों 14 और 18 दिया गया है। इसी की सहायता से आपको जो है साथियों आपको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्नानुसार हम लोग हल करते हैं साथियों। हमें यस 51 यानी कि 51 पदों का योग क्या करना है, ज्ञात करना है। अब प्रश्नानुसार हम लोग हल करते हैं। दूसरा पद हमारा कितना दिया गया है, दूसरा पद हमारा साथियों देखिए क्रमशः का दूसरा पद हमारा 14 है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसका सूत्र लगाना है। तो दूसरा पद का सूत्र होता है a+d बराबर 14 होता है तो 14 लिख देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर इसको समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, तीसरा पद दिया गया है तो तीसरा पद आपका 18 दिया गया है। तीसरा पद का सूत्र होता है a+2d बराबर का 18 बराबर 18। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर समीकरण 2 -1 से इस प्रकार से 2 कितना दिया गया है, a+2d बराबर का 18 तो बराबर 18। उसके बाद a+d बराबर का 14 है तो बराबर का 14 लिख लेते हैं। यहाँ पर घटाना है तो घटाने पर साथियों चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2d में से 1d जाएगा तो केवल d बचेगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर +4 बचेगा। तो d बराबर आपका +4 आ गया। अब यहाँ पर d का मान निकल गया है तो साथियों आपको a का मान भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है a+d बराबर 14। तो a+d बराबर 14 दिया गया है। उसके बाद a का मान आपका यहाँ पर ज्ञात करना है तो a+d का मान 4 आया है बराबर 14। उसके बाद a बराबर 4 को इधर भेज देंगे तो 14 - 4 हो जाएगा तो a बराबर 10 आपका आ जाएगा। यानी कि प्रथम पद भी आपको पता हो गया, प्रथम पद का मान 10 आ गया, सर्वांतर d आ गया। तो अब आपको किस पदों का योग ज्ञात करना है साथियों, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 51 पदों के अनुसार हम सूत्र लगाते हैं यानी कि यस 51 बराबर n/2। उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी है तो d लगाएंगे। अब इसमें हम मान को ला करके रखते हैं तो n की जगह पे 51 दिया है तो 51/2। उसके बाद में 2 गुणे a का मान आपका 10 आया है तो 10 प्लस का
एन का मान आपका 51 दिया गया है, तो 51 - 1 गुणे डी का मान आपका 4 आया है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 51/2, उसके बाद 10 दूना 20, 20 प्लस का 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 गुणे 4 हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 51 यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा 51/2, उसके बाद 20 प्लस 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 0 0 और 5 चौक के 20, यानी कि यहाँ पर 200 आ जाएगा। उसके बाद 51/2, उसके बाद साथियों गुणे 20 और 200 जोड़ेंगे तो यानी कि आपका 220 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 220 आ जाएगा। इस प्रकार इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 और 51 का गुणा 110 में करेंगे साथियों, तो आपका आंसर जो आएगा ये 5610 आएगा, 5610। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या 12 का हल समझ गए होंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।